नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट करते हैं और देखते हैं आज 80+ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसके उदाहरण है? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। यानी कि कंपाइलर एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। अब देखते हैं कि इंटरप्रेटर कंप्यूटर विज्ञान में द्विभाषीय कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक मशीन भाषा कार्यक्रम में उन्हें संकलित किए बिना प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों को सीधे कार्यान्वित करता है। यानी कि कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है। इसके कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करना, वह कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सेवाएं प्रदान करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग आदि। देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यह एक लोकप्रिय प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती है। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर। यानी कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा कोड को बाइनरी कोड यानी मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा या एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मशीन भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपाइलेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? यानी पहला है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सोर्स प्रोग्राम निर्देशों को सेट प्रोग्राम्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, या यह उन प्रोग्रामों का एक सेट है जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है, या यह उन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीक़ों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चालू करता है, या यह कंप्यूटर पर काम करने का एक वास्तविक तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यानी कि यह उन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता यानी यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का आपका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन है आपका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो कार्य पत्रक का हिसाब करने वाले
एक कागज़ की नकल है। स्प्रेडशीट का उपयोग वित्तीय जानकारी के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के डैश के रूप में जाना जाता है? तो किस प्रकार जाना जाता है इसको? वायरस के रूप में जाना जाता है। देखते हैं, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे कंप्यूटर वायरस के रूप में जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि यानी खुद की कॉपी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सी। देखते हैं इसका व्याख्या। डॉस अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका वी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स यूजर सीज। इसका देखते हैं व्याख्या। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह डिवाइस में सेव डाटा की चोरी, उसे हानि पहुंचाना या पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। वायरस का पूर्ण रूप है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को प्राप्त करने के लिए अटैकर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो रूट किट्स, यानी कि रूट किट्स प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को प्राप्त करने के लिए अटैकर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? किसका रूप है? वायरस अटैक। देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स वायरस अटैक का एक रूप है। यह एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण करके हानिकारक प्रभाव डालता है। यह सिस्टम से फाइलों एवं डेटा को डिलीट करने के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी एवं पासवर्ड को चुरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक रूप या एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यानी कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं विंडोज, उबंटू, डॉस, लिनक्स एवं यूनिक्स। ये सभी है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है? तो इसका कार्य है, सभी विकल्पों में से सभी सही है, यानी कि सिक्योरिटी भी है, फाइल मैनेजमेंट है और मेमोरी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनजिप का क्या कार्य है? तो विनजिप का कार्य क्या है? यानी इसका कार्य है आपका बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करना। यानी विनजिप एक हिट कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। इसकी मदद से फाइल को कंप्रेस करके जिप फाइल में बदलकर डिस्क पर काफ़ी स्पेस बचाया जा सकता है। मतलब ये स्पेस बचाने का कार्य करता है। कौन? विनजिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण है? तो ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास लिनस
डोरवाल्डस, किसके द्वारा? लिनस डोरवाल्डस द्वारा 1991 में किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग है। कैसा है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही, लिनक्स क्या है? तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो सभी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसे किसके जाना जाता है? इसको ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ट्रोजन हॉर्स के रूप में। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो देखने में तो सही अनुभव होता है, परंतु इसे चलाया जाता है तो इसके प्रभाव भयंकर होते हैं। इसका इस्तेमाल एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है। यह हार्ड डिस्क के सारे डेटा और प्रोग्राम को मिटा देता है। मतलब हार्ड डिस्क में जितने भी डेटा और प्रोग्राम होता है वो सबको मिटा देता है। कौन? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू, मिंट और फेडोरा, इनमें से किसके संस्करण यानी वर्जन है? तो ये सभी किसके वर्जन हैं? लिनक्स के। उबंटू, मिंट, फेडोरा लिनक्स के संस्करण है। लिनक्स यूनिक्स जैसा एक प्रचालन तंत्र है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अथवा मुक्त सॉफ्टवेयर का सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का प्रबंध करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिनक्स। यानी कि लिनक्स यूनिक्स जैसा एक प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अथवा मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का सबसे कामयाब तथा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। यह GPL v2 लाइसेंस के अंतर्गत सर्वसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? ये वर्कशीट का संग्रह होता है। एक्सेल फाइल जिसे अक्सर वर्कबुक के रूप में जाना जाता है, एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट में शामिल होता है। वर्कशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक बॉक्स को क्या? सेल के रूप में जाना जाता है। वर्कशीट के शीर्ष A to Z अक्षर कॉलम रेफरेंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें उबंटू है, मिंट है, एंड्रॉयड है, टेली नहीं है। टेली आपका क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो कौन है? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसको ज़्यादातर लोग OS भी बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस जैसा काम करता है। पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1992 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा है? एंड्रॉयड नहीं है। ये आपका मैक है, विंडोज़ है और लिनक्स, सभी क्या है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। बट एंड्रॉयड क्या है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित यानी ट्रांसलेट करता है और अगले निर्देश पर जाने के लिए इसे निष्पादित करता है? तो कौन करता है? ये आपका इंटरप्रेटर करता है। यानी इंटरप्रेटर वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित यानी ट्रांसलेट करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करता है। कौन? इंटरप्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका? देखिए, ये आपका ग्राफिक्स। यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ग्राफिक्स क्या है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
देखते हैं, ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को बनाता है। कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। इसमें 2 या 3 डायमेंशनल पिक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई एंड स्टोर करने की बहुत सारी सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो कौन सा है आपका? शेयरवेयर है। कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत नियमित कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, फाइल मैनेजर, एंटीवायरस व फायरवॉल कंप्रेशन टूल प्रोग्राम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? तो कौन सा है यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण? आपका ये आपका सभी हो जाएगा। नेटवर्क मैनेजर भी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और फाइल कंप्रेशन भी आपका है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। यानी कि यूटिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज आदि करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी ओपन सोर्स ये आपका नहीं पूछ रहा है। तो माइक्रो सॉफ्टवेयर ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी बात लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स और एंड्रॉयड सभी क्या है? ओपन सोर्स है, बट ये माइक्रोसॉफ्ट आपका क्लोज है। देखते हैं इसका। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है, उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता, न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है तथा उपयोगकर्ता यह निर्धारित शुल्क चुकाकर ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड ओएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्पल आईफोन ओएस एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो कौन देता है आपको? नहीं, ये माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस कंप्यूटर दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को हानि पहुंचाता है व इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता। यह वायरस किसी भी प्रचालन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका लिनक्स। ये आपका है। एमएस विंडोज़ भी है, मैक ओएस भी है, आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है, जैसे एमएस विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, नेटवेयर, यूनिक्स इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कार्यालय, घर तथा व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों को करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। स्पाइडर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, यानी कंटेंट, इमेज, लिंक को चेक कर सकता है, फिर गूगल के इंडेक्सिंग पेज को इंडेक्स करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो उबंटू तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मिंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम इंटरफेस की भांति कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं एमएस डॉस, पाम ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, मिंट आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को
को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। डेटाबेस प्रबंधन तंत्र एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा प्रबंधन एवं उसके दक्षतापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डाटा विश्लेषण करना, निर्माण करना, आहतन, डेटाबेस के प्रकाशन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालता है तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग के लायक बनाता है, जिसे बूटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं है? एक्सेल, एक्रोबैट रीडर, पावर पॉइंट या वर्ड? तो इसका सही आंसर है एक्रोबैट रीडर। यानी कि आपका एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड सभी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के हिस्सा है। व्याख्या देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है तथा एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड इसी सॉफ्टवेयर के अंग है, जबकि एक्रोबैट रीडर एक PDF फाइल रीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये आपका देखते हैं, एडवेयर होगा, मालवेयर होगा, स्पाईवेयर होगा या ग्रेवेयर होगा। तो इसका सही आंसर होगा, देखते हैं, C यानी कि स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता की गैर जानकारी में सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती है। यह मालवेयर कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिसे GNU जनरल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त है। यह उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम के अपने स्वयं के संस्करण को कॉपी करने, बदलने, विकसित करने और परिवर्तित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है यानी वर्जन है? तो कौन है आपका? नहीं है, नहीं पूछा है, तो है कैंडी बीन नहीं, यानी कि पाई आपका है, लॉलीपॉप भी है और मार्शमेलो भी है। देखते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो मोबाइल तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। कुछ एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न है: पाई, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, एंड्रॉयड OS, सिबियन OS आदि। कैंडी बीन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को एक ही समय पर रूपांतरित ट्रांसलेट या निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है? क्या कहलाता है वो? असेंबलर। यानी कि असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन की भाषा, कोड और निर्देश में इंटरप्रेट करता है। यह एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो कौन सा है? तो प्रोग्राम है। यानी कि प्रोग्राम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियम क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है।
ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो इसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख परिभाषा निम्न है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यम यानी इंटरफेस का भांति कार्य करता है। दूसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोग्रामिंग का कार्य सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका ये कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीन भाषा में करता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे एक या अधिक मशीन भाषा के निर्देश में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। यानी कि कंपाइलर किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर के इन सोर्स कोडों को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो स्रोत कोड यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है? तो क्या है? तो कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? तो किसका सही आंसर होगा? कंपाइलर। यानी कि कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुनिए यानी स्पाईवेयर, रूटकिट्स, रैंसमवेयर या एंटीवायरस। तो इसका सही आंसर होगा एंटीवायरस। यानी एंटीवायरस एक विशेष प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे हुए सभी प्रकार के वायरस प्रोग्राम को ढूंढ निकालता है तथा उसे खत्म कर देता है, जबकि अन्य सभी वायरस के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तो निम्बज, हैंगआउट, गूगल क्रोम या ईबडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 किस कंपनी ने विकसित किया था? तो किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल कॉरपोरेशन। यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में गूगल कॉरपोरेशन ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नॉर्टन। बाकी बात मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स या लोवगेट, ये सभी कंप्यूटर को संक्रमित करने वाले वायरस हैं। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो पैचिंग किया जाता है, नहीं पैच। पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम एक कंप्यूटर की भाषा है जो कंप्यूटर को सरल बनाने के लिए तैयार किया जाता है और कंप्यूटर पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित कार्य में प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? ये आपका पास्कल नहीं है, यूनिक्स है, लिनक्स है और बेयर धातु भी है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, 98, 2000, एक्सपी, विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स आदि हैं, जबकि पास्कल कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा है। क्या है? भाषा, जिन्हें सन 1968 से 69 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के एक प्रोफेसर निकोलस वर्थ, किसके द्वारा? निकोलस वर्थ के द्वारा विकसित किया गया था। कुछ अन्य प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे जावा, एल्गोल, प्रोलोग, बेसिक, कोबोल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो किसके द्वारा विकसित है? ये आपका एप्पल के द्वारा विकसित है। यानी कि मैक ओएस एप्पल इंक द्वारा 2001 ईस्वी में विकसित किया गया। कब? 2001 ईस्वी में विकसित किया गया। और विपणन यानी कि बिजनेस के लिए यूनिक्स आधारित ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में की वर्तमान श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो किसे संदर्भित करती है? तो एक से अधिक प्रक्रिया। मल्टीटास्किंग प्रणाली से आज से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा एक समय में एक साथ कई कार्यों का या प्रक्रियाओं के करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो कौन है आपका? क्यूबेसिक, यानी एबेसिस नहीं है, आर बेसिस नहीं है, टी बेसिक नहीं है। क्यूबेसिक क्विक बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। MCFE- है, तो MCFE- क्या है? आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यानी कि MCFE एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी कभी एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। MCFE मैलवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने और हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 क्या है आपका? ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए संस्करण पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 30 सितंबर 2014 को प्रदर्शन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ये फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। यानी कि आपका याहू, बिंग, गीगा ब्लास्ट, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। याहू, बिंग, गीगा ब्लास्ट एक लोकप्रिय सर्च इंजन है, जबकि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील आदि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। कुछ प्रमुख सर्च इंजन जैसे गूगल, ask.com, अल्टा विस्टा और कुट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस या सिबियन? जिसका सही आंसर है डॉस। यानी डॉस दिए गए विकल्पों से संबंधित नहीं है। डॉस एक पुरानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रणाली है जो किसी विंडोज संचालन प्रणाली के आने से पहले प्रचलन में था। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तथा इसका नामकरण MS-DOS कर दिया। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिबियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो किसका ट्रेडमार्क है? ये बेल लैबोरेटरीज का है। यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है
यह मूल रूप से 1969 ईस्वी में बेल प्रोग्राम में विकसित किया गया था। इसके विकास में AT&T के कर्मचारी केन थॉमसन, डेनिस रिची, ब्रियन तथा ओसाना आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपका डेटाबेस का उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसर का नहीं है। यानी कि IBM लोटन सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक्स, ये सभी क्या है? वर्ड प्रोसेसर हैं। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये आपका डेटाबेस है। यानी कि वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, यह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यानी डेटाबेस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संबंधित है? तो ये सभी हैं Mac OS X के संस्करण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका C++ नहीं। ये C++ क्या है का? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो एक मध्यस्तरीय भाषा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह दोनों उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय भाषा सुविधाओं का एक संयोजन है, जबकि यह अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटिंग के संदर्भ में है, क्या है ये? जावा एप्लीकेशन है। एप्लेट जो है कंप्यूटर के संदर्भ में क्या है? ये आपका जावा एप्लीकेशन है। यानी कि एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन करता है। यह HTML में इंक्लूडेड का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है? कंपाइलर क्या होता है? किसी कंप्यूटर में कंपाइलर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पादित करता है। यानी कि कंपाइलर वह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण संपूर्ण प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा से मशीन में बदलता है? तो कौन बदलता है? तो कंपाइलर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, तो कौन बदलता है? ये आपका कंपाइलर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में बदलने के पूर्ण प्रोग्राम को तुरंत ही ट्रांसलेट कर देगा, कौन कर देगा? तो कंपाइलर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ करने देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है। यानी कि ब्राउज़र एक समग्र सॉफ्टवेयर होता है जो किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर सर्च करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पद को इनमें से कौन सा बेहतर ढंग से वर्णित करता है? तो कौन करता है? ए एवं बी दोनों, यानी कि केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दोनों मिला के ये वर्णित होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना,
सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया सामग्री जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुक्त रूप से प्राप्त है और जो उपयोगकर्ता के आगे उपलब्ध और सुधार के लिए खुला हो, जो सामान्यतः सहयोगी प्रकार के से विकसित है, कहलाती है, क्या कहलाती है? विस्तृत सोर्स प्रक्रिया सामग्री। विवृत क्या कहलाती है? विवृत स्रोत प्रक्रिया सामग्री। यानी कि विवृत स्रोत अथवा ओपन सोर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस सुविधा जो उपयोगकर्ता को अंतिम परिणाम के साथ कुछ भी देखने की अनुमति देता है जब दस्तावेज तैयार किया जाता है, तो क्या करता है वो? विजिविग। यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें जो संपादक और निर्माता को करते समय स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही पढ़ने या देखने वाले को स्क्रीन पर या छपने पर बाद में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की सुविधा विजिविग सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी भाषा है, तो मशीनी भाषा क्या है? ये आपका बी, एक मातृभाषा जो कंप्यूटर समझता है। यह बाइनरी नंबर 0-1 में लिखी भाषा है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग कमांड या ऑपरेशन कंप्यूटर को दिए जाने वाले कार्य के बारे में निर्देश देता है। दूसरा भाग ऑपरेंड कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की स्थिति बताता है। इस भाषा में ट्रांसलेट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, पर इसमें प्रोग्राम लिखना कठिन तथा त्रुटियां अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में असेंबलर होता है, तो असेंबलर क्या होता है? एक प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने हेतु यंत्रवत करता है, यानी उसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है। यानी असेंबली भाषा बीच में असेंबलर, उसके बाद असेंबलर जो होता है उसको असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया? तो किसके द्वारा क्या किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। लाइनक्स पीसी के लिए बनाया गया मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका विकास नेटवर्क प्रयोग के लिए किया गया। लाइनक्स की खोज लाइनक्स टोरवाल्ड्स ने की। लाइनक्स टोरवाल्ड्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। लाइनक्स की लोकप्रियता को देखते हुए आईबीएम, एचपी, कॉम्पैक आदि कंपनियों ने मिलकर सन 2000 में लाइनक्स के विकास के लिए जीनोम फाउंडेशन की स्थापना की गई। जीनोम फाउंडेशन कब की गई थी? तो 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये पावर पॉइंट नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी एंड्रॉयड है, iOS है और लाइनक्स है। एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक सिविल अभियांत्रिकी परियोजना की बड़ी संख्या में गतिविधियों का प्रबंधन हेतु किया जाता है? तो किसका? तो MS प्रोजेक्ट का। यानी कि MS प्रोजेक्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। सिविल इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग योजना प्रबंधक द्वारा किसी परियोजना के प्लानिंग करने, प्रगति का निरीक्षण करने तथा बजट का प्रबंधन आदि करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण
मेमोरी में से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? लिंकर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी में से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को लिंकर कहा जाता है। लिंकर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को किसी मशीनी भाषा पर चलने लायक मशीन कोड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियों को जांच करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो डिबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या खोट या फॉल्ट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? ये आपका ओरेकल तो है, साइबेस ये भी है, कोबोल ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। SQL सर्वर ये भी है आपका DBMS सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल, साइबेक्स, SQL सर्वर, जबकि कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्स जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखा जोखा करता है तथा यह निर्णय भी लेता है कि किसका कब और कितनी देर के लिए कंप्यूटर रिसोर्स पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस है, ओरेकल ये आपका नहीं है, लिनक्स है और विंडोज़ भी है। यानी कि डॉस, विंडोज़, लाइनक्स और यूनिक्स इत्यादि कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंध का परक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो बूटिंग कहा जाता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो CPU और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिससे कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जांच होती है। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? पोस्ट कहलाती है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो बायोस यानी बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस से बूटिंग फाइल को सर्च करता है, इसे बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो सर्वप्रथम बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। यह कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट कहा जाता है। बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का कार्य क्या है? तो बायोस का कार्य क्या है? तो सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से या निम्न में से कौन सा एक बहुउपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन है? तो यूनिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है आपका कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।